जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और मेरे यूट्यूब चैनल अजय कॉम स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसकी हर हर किसी को तलाश रहती है और एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसका विनिंग रेट मेरे हिसाब से देखो तो जिसका विनिंग रेट 70 से 80% आपको इजीली मिलेगा। सिर्फ कुछ रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। किस समय में उसको अप्लाई करना है, नहीं का अप्लाई करना है, मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। और मेरा हमेशा कहना है कि आपको शेयर मार्केट में सक्सेस होना है और शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको स्व स्ट्रेटेजी के पीछे कभी भागना नहीं है। आपके पास ऐसी एक स्ट्रेटेजी, एक से दो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए और वही स्ट्रेटेजी आपको धीरे धीरे जो आपका विनिंग रेट है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होता रहेगा। तो बोस्ट आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आ, ये कोई स्ट्रेटजी मतलब एक फालतू की स्ट्रेटजी नहीं, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। और जिसको आप पहले पेपर ट्रेड करना आपको पता चलेगा कि कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है और जिसके लिए मैं कुछ आपको रूल रेगुलेशन और कुछ साइकोलॉजी पॉइंट प्लस में आपका जो रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से रखना है वो सब चीजें आपको बताऊंगा। तो वो सब चीजें आपको फॉलो करनी है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है। डेफिनेटली मैं कहता हूँ 3 से 4 महीने में आप डेफिनेटली स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्ट की दुनिया एक बहुत प्रतिस्पर्धी और उतार चढ़ाव वाली दुनिया है। यहाँ पे बहुत कंपटीशन है और इसी कंपटीशन में कुछ सुबह का जो मार्केट खुलता है 9:15 को मार्केट खुलता है और सुबह की जो आधे पौने घंटे की वॉलेटिलिटी रहती है उसका कुछ ट्रेडर फायदा उठाते हैं और उसी वॉलेटिलिटी के बीच कुछ लोग अपना मतलब शॉर्ट समय के लिए जैसे कि 920 स्ट्रेटेजी जो जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले सुबह के 5 मिनट के बाद ही हम लोग अपना डिसीजन लेंगे और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड डालेंगे। हमारा एसएल किस तरह से रहेगा और किस तरह से उसको अप्लाई करेंगे वो मैं पूरी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सुबह की जो भी वॉलेटिलिटी है क्योंकि सुबह जब मार्केट खुलता है तो बहुत सारे लोगों की पोजीशन एग्जिस्ट होती है और बहुत सारे लोग नए ट्रेड भी डालते हैं। तो सुबह का जो भी मार्केट रहे आधा से पौना घंटा बहुत वॉलेटाइल रहता है तो उसी बीच हम लोगों को एक अच्छा खासा टारगेट मिलता है। तो इसी इसी आधे से पौना घंटे के बीच हम लोग अपना ट्रेड डाल के एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और जिसके लिए हम लोग आज बात करेंगे 920 स्ट्रेटेजी जो कि बहुत ही फेमस स्ट्रेटेजी है। आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा और बहुत जगह पे देखा होगा कि 920 स्ट्रेटेजी किस तरह से हम लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बनाती है और इजी और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों, बस आपको फॉलो करनी है। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं सिर्फ 920 स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से। और ये स्ट्रेटेजी आपको महीने में कम से कम 7 से 8 ट्रेड देगी। अगर 20 दिन आपको ट्रेडिंग सेशन मिलता है उसमें से 7 से 8 दिन अगर ये स्ट्रेटेजी आपको मिलती है तो मैं कहता हूँ डेफिनेटली आप सिर्फ ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसके लिए आपको 10 स्ट्रेटेजी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस करो। ऐसी बहुत सारी मैंने स्ट्रेटेजी अपने वीडियो में बता दी जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मैंने 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद 910 स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि 920 स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा हम लोग को गाइड कीजिए, तो 920 स्ट्रेटेजी के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं बताऊंगा 920 स्ट्रेटेजी को। 920 स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि सुबह का जो भी मोमेंटम रहता है उसको हम लोग मतलब सुबह जो भी मार्केट क्योंकि जब भी मार्केट खुलता है तब बहुत सारी पोजीशन क्लोज होती है और बहुत सारी पोजीशन बनती है। तो उसी दौरान क्या होता है जब भी मार्केट सुबह 9:15 को खुलता है तो उसी दौरान आधा से पौना घंटा में बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहता है। तो उसी वॉलेटाइल का फायदा उठाते हुए मतलब कुछ ट्रेडर ऐसे रहते हैं कि सुबह सुबह ट्रेड डालते हैं उसको बहुत जल्दी टारगेट मिल जाता है। तो उसी वॉलेटाइल का उसी मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और महीने में मैं आपको बता दिया कि 7 से 8 दिन आपको इजीली ये स्ट्रेटेजी मिलती है। अगर एक आध महीने में आपको कम मिलती है तो डेफिनेटली दूसरे महीने में आपको 10-12 दिन भी मिल सकते हैं।
तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को हम लोग अप्लाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि हर दिन तो इसको अप्लाई कर नहीं सकते। 920 स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे जब मार्केट मतलब मार्केट कभी भी अपसाइड का मूव करता है, जब भी मार्केट अपसाइड का मूव करता है और मार्केट ऊपर मतलब क्लोजिंग जब भी मार्केट हाई के पास क्लोज होता है और वो क्लोज के पास दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है, तो ये जब भी उस क्लोजिंग के पास मतलब हाई के पास जब भी मार्केट क्लोज करता है और दूसरे दिन मार्केट उसी क्लोजिंग के पास ओपन होके मार्केट वहां पे हाई को निकालता है, तो 920 स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है। और ये स्ट्रेटेजी को हम लोग किस सिचुएशन में नहीं अप्लाई करेंगे तो वो भी आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन में इस सिचुएशन को मतलब इस स्ट्रेटेजी को हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे कि निफ्टी में बात करता हूँ तो 70-80 पॉइंट से ज्यादा गैप अप में इसको अप्लाई नहीं करेंगे, और बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो 250-300 पॉइंट के ऊपर गैप अप को हम लोग इस सिचुएशन को अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी फेड की मीटिंग रहती है या तो ग्लोबल इवेंट रहता है या तो आरबीआई की पॉलिसी रहती है या तो राउंड नंबर के पास हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन राउंड नंबर के पास हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का मेरे पास एक दूसरा पर्याय है कि इस राउंड नंबर के पास हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जब भी इलेक्शन के रिजल्ट रहते हैं या तो जब भी बजट डे रहता है तो इस दिन मतलब मार्केट जब भी कोई इवेंट रहता है तो इस दिन हम लोग इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन मार्केट दोनों साइड से मूवमेंट करता है। तो इस दिन हम लोग ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं हम लोग एसएल हंटिंग का काम करते हैं। इसके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी हर रोज आपको यूज में नहीं आएगी। ये स्ट्रेटेजी हम लोग मतलब इसको किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, हम लोग इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन और खास करके रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों को अप्लाई करना होगा। इसके बाद जब भी मार्केट पहली 5 मिनट की, क्योंकि ये 920 स्ट्रेटेजी है तो पहले 5 मिनट के बाद हम लोग को डिसीजन लेना होता है। तो जब भी 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है तो हम लोगों को क्या करना रहता है, जब भी 5 मिनट की पहली कैंडल बनती है तो पहले 5 मिनट का अपसाइड का और डाउन साइड को हम लोग मार्क करेंगे। 5 मिनट में पहले डाउन अपसाइड या तो डाउन साइड को मार्क करेंगे। अभी 5 मिनट समझो अपसाइड में 5 मिनट का अपसाइड को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, या तो नीचे साइड लेंगे, नीचे साइड ब्रेक करता है तो नीचे साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन अपसाइड में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े साइकोलॉजी आपको अपनानी होगी। और यहाँ पे हम लोग को ट्रेड मिला डाउन साइड ट्रेड मिला, और यहाँ पे देखते हैं तो 1:2 कम से कम 1:3 का हम लोग को ट्रेड मिला। तो इस तरह से इसको अप्लाई जब भी मतलब पहले 5 मिनट के बाद अपसाइड उसको निकालता है ब्रेक करता है तो अपसाइड में लेंगे, या तो डाउन साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड में लेंगे। और कोई भी स्ट्रेटेजी में कहता हूँ कोई आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी है ना, आप 100 स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ अपना के देखो और सिर्फ इसी स्ट्रेटेजी में काम करो। महीने में आपको 7 से 8 ट्रेड तो इजीली मिलेंगे। बस आपका एसएल हंटिंग हो, एसएल हंट हुआ, सेटअप को क्लोज कर दो, दूसरे दिन देखो। क्योंकि हर रोज आपको सेटअप नहीं, ये स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देगी। कभी कभी 1:2 1:5 तक भी ये स्ट्रेटेजी हम लोग को प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। और इसका जो ऐसे रहेगा, निफ्टी की बात करता हूँ 30 पॉइंट लिख के दिखाता हूँ आपको। इसका एसएल 30 से 40 पॉइंट निफ्टी की बात करता हूँ। निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का ऐसे रहेगा, और बैंक निफ्टी में बात करता हूँ 70 से 80 पॉइंट का ऐसे रहेगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग इस स्ट्रेटेजी को काम करते हैं। अभी देखते हैं इस महीने में हम लोग कितने ट्रेड मिले, राइट। तो अभी ये अक्टूबर महीना फुल महीना हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हम लोग को ट्रेड मिले। अभी यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा कैंडल बड़ा है, इसके लिए हम लोग शायद ये, क्योंकि कैंडल की बात करें ये तो बहुत बड़ा कैंडल है, इसी दिन हम लोग स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा कैंडल है, इसी दिन अप्लाई नहीं करेंगे। और उसके बाद 4 तारीख को भी बहुत बड़ा कैंडल है, तो इस दिन भी हम लोग इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करेंगे।
हमारे पास जो कैंडल रहेगा वो छोटा। देखो यहाँ पे हम लोग को छोटा मिला, यहाँ 7 तारीख को हम लोग को पहला ट्रेड मिला, शायद पहला ट्रेड हम लोग को मिला नहीं, ये तो इस अक्टूबर महीने की बात करता हूँ। अक्टूबर महीने में पहला ट्रेड जो हम लोग को मिला था, यो ये मिला था 7 तारीख को। 7 मतलब 4 दिन के बाद यहाँ पे ट्रेड मिला हम लोग को। और यहाँ पे हम लोग को टारगेट कितना मिला, यहाँ पे हम लोग को जो टारगेट मिला कहीं ना कहीं हम लोग को मिला 1:, कम से कम 4 से 5 तक का टारगेट मिला। मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ। खाली यहाँ तक ही हम लोग पकड़ते हैं तो अभी 1:5 का हम लोग को टारगेट मिला है। अगर यहाँ तक पकड़ते तो हम लोग को बड़ा टारगेट मिल सकता था, राइट। तो 7 तारीख को हम लोग को एक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 8 तारीख को हम लोग देखेंगे। 8 तारीख को भी हम लोग देखते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम लोग को बफरिंग भी देखना होगा, ये भी देखना होगा। यहाँ पे हम लोग अपसाइड का ट्रेड मिला, यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस के पास ओपन हुआ और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ भी हम लोगों को कहीं ना कहीं 1:2 टारगेट मिल जाता है, राइट। तो यहाँ भी हम लोग को अच्छा ट्रेड मिला, यहाँ भी हम लोग को एक ट्रेड मिला। देखो यहाँ भी कितना 9 तारीख को कितना बढ़िया ट्रेड मिला था हम लोग। इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। 9 तारीख को जो ट्रेड मिला कितना बढ़िया ट्रेड मिला ये। अभी यहाँ पे हम लोग नीचे नहीं, क्योंकि ये जो देखो ये ट्रेंड के साइड, दूसरी चीज में आपको ट्रेंड के साइड हमेशा आप 100% ले लो और ट्रेंड के अगेंस्ट आपको 50% क्वांटिटी में ट्रेड करना है। यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज सपोर्ट का काम करेंगे और पिछले दिन का ट्रेड क्या था? पॉजिटिव था। पॉजिटिव तो हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी, यहाँ पे 1:2 1:3 जैसे हम लोग को टारगेट मिला। उसके बाद ये 20 दिन का ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव था, यहाँ भी हम लोग को एक ट्रेड मिला। कम से कम हम 3, ये चौथा ट्रेड मिला और यहाँ पे हम लोग को 1:2 या तो 1:1 का ट्रेड मिला। देखो 1:2 टारगेट आने के बाद ना, 1:2 एक बार आपको 1:2 टारगेट आने के बाद ना आप वापस उसको मतलब कम से कम 1:1 तक निकाल देना। उसको वेट मत करना कि अभी 1:2 आ गया और वापस ये रिवर्स होके एसएल काटा, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है, यहाँ पे ये मैं 10 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ट्रेड मिलता है, यहाँ पे ट्रेड मिलता है। आपका एसएल कौन सा रहता है? खाली 10 ये पॉइंट का एसएल रहता है। तो जब भी मार्केट आपको 1:2 देता है ना, वापस घूम के अगर वो आपको एसएल को हंटिंग करता है तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं बेवकूफ है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे आपको निकाल देना चाहिए। तो वो आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम करना होगा। यहाँ भी हम लोग का एक, यहाँ पे हम लोग का एसएल हंट हुआ, राइट। पिछले दिन का ट्रेंड नेगेटिव था और हम लोग को यहाँ पे, लेकिन ये सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा है। थोड़ा बफरिंग भी पकड़ोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजों से आप बच जाओगे। यहाँ पे समझो एक एसएल हिट हो गया हमारा, कम से कम 50 पॉइंट का यहाँ पे एसएल गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 4 ट्रेड मिले। 4 ट्रेड में से देखो 4 ट्रेड मिले और 4 ट्रेड में से हम लोग को जो एक एसएल गया। उसके बाद ये ट्रेड मिला। देखो ये यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर बायर के कंट्रोल में था मार्केट, 1:2 मिला। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे हम लोग 1:4 का टारगेट मिला। मतलब आप देखो यार कितना अच्छा। यहाँ पे हम लोग एक अपसाइड का है, लेकिन यहाँ पे मैं देखते हूँ कि ये हम लोग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके लिए शायद हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। तो अभी हम लोग को 5 ट्रेड ऑलरेडी मिल चुके हैं। 17 तारीख को एक अच्छा बढ़िया ट्रेड मिला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल 5 मिनट का और ब्रेकडाउन 1:5 का टारगेट मिला। और यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड मिला, यहाँ पे हम लोग को एसएल हंटिंग हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड मिला। मतलब इस अक्टूबर महीने की बात करो ना तो कम से कम हम लोग को ट्रेड मिले हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रेड मिले। मतलब 7 4 ट्रेड मिले, उसमें से 2 एसएल हम लोग को आ गए। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड मिला 25 तारीख को, कितना बढ़िया ट्रेड मिला। मतलब एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और इसको
आप यूज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो 920 स्ट्रेटजी मैं आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करना है। और हमेशा एक बात बता देता हूँ, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट आपके पास रिस्क रिवॉर्ड रहना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड ऐसा रखो कि आपको 20 दिन ट्रेड करने के बाद, जो भी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो 20 दिन ट्रेड करने के बाद, और अगर 20 दिन लगातार ऐसा होता है ना, फिर भी 21वें दिन आपको उसी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए आपके पास फंड रहना चाहिए। प्लस में माइंड में कोई आपको मतलब ये डिप्रेशन नहीं रहना चाहिए, या तो आपकी ये सोच नहीं रहनी चाहिए कि मेरे पास अभी कैपिटल खत्म हुआ। मतलब इसी सोच से आप ट्रेड करोगे और उतना कैपिटल आपके पास होगा तो ये आप ऑप्शन में ट्रेड करो। अगर आपके पास कम ट्रेड होगा तो मैं हमेशा कहता हूँ कैश में ट्रेड करना चाहिए आपको। और हो सके तो स्विंग ट्रेडिंग करो, इसमें आपको जब तक आप नए हो तब तक आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपके पास जैसा जैसा एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद आप 10 या तो 20% जो भी आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है उसमें से आप ऑप्शन में ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से की स्ट्रेटेजी के मैं वीडियो डालते रहने वाला हूँ। तो हो सकता है कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपको पसंद है, और खास करके जो भी नए लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ, आप 100 स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, और इसी स्ट्रेटेजी में प्रैक्टिस करते हो तो इसी स्ट्रेटेजी में काम करो, डेफिनेट आपको सक्सेस मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।